हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती के बारे में जो कि 2022-23 के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये शिक्षकों के लिए भर्ती है, माध्यमिक शिक्षक भर्ती है। ये स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023। इसमें हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो यह भर्ती जो है तो उन विद्यार्थियों के लिए है या उन दोस्तों के लिए है जो बीएससी, बीए, बीकॉम है ना, ग्रेजुएशन किया हो, साथ में डीएड और बीएड किया हो, उनके लिए ये जो है तो पात्रता परीक्षा है। माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसको हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वर्ग 2 का हो, वर्ग 1 का हो, वर्ग 3 का हो, वो सभी लोग इस वीडियो में जुड़ जाएं, क्योंकि मैं सारी चीजें कंप्लीट नोटिफिकेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं कि माध्यमिक शिक्षा भर्ती मध्य प्रदेश 2022-23 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या चीजें उसमें जो है तो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो रिक्वायरमेंट 2022-23 की निकाली गई है उसकी तिथि क्या है, आवेदन का जो है तो फीस क्या रहेगी, परीक्षा दिनांक क्या रहेगी, पद का विवरण क्या है ना, किस प्रकार का जो है तो हमें पद निकाला गया है, उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, वैधता अर्थात वैलिडिटी, अगर आपने एग्जाम दिया है जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, कितने दिन तक वो मान्य होगा स्कोर कार्ड, वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। और साथ में हम लोग देखेंगे कि वेतन क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूनतम अंक कितने, कम से कम कितने अंक होने चाहिए तब आप उसमें क्वालिफाई माने जाएंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों एक बहुत बड़ा जो है तो इस रूल बुक में मिस पॉइंट है, या उस पे हम देखेंगे कि उसमें हमने देखा है कि रूल बुक में बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं है। जैसे डीएलएड वाले छात्रों का क्या होगा, डीएलएड वालों के लिए क्या ऑप्शन रखा गया है, क्योंकि रूल बुक में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ है। तो आई थिंक डीएलएड वालों का हम जो है तो देखेंगे कि क्या हो सकता है उसमें और वो पात्रता है कि नहीं है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम है वो मध्य प्रदेश एम्प्लॉयबिलिटी है ना, एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड कराने जा रहा है, जिसका नाम पहले था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीबी। अब उसका नाम बदल करके एमपीईएसबी रख दिया गया है, अर्थात एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। रिक्वायरमेंट 2022-23 में भर्ती आई हुई है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षक भर्ती के जो है तो रिक्वायरमेंट है। इसमें आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले हम आवेदन की बात कर लेते हैं। तो जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों वो कब से हो रहे हैं, 30/1 से हो रहे हैं, है ना, 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगे। और ये पहले 13 तारीख लास्ट डेट थी, पर अब जो है तो इसको रिशेड्यूल किया गया है, पुनः उसको अपडेट किया गया है और उसकी ड्यू डेट बढ़ाई गई है, वो 18/2/2023 तक जो है तो फॉर्म भराए जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया कि आवेदन पत्र कब से कब तक भराए जाएंगे। तो 13/1/2023 से 18/2/2023 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जितने भी शिक्षक गण हैं, मेरे शिक्षक साथी हैं। और परीक्षा फीस क्या रहने वाली है, तो परीक्षा फीस जो है वो यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपए है, और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए बच्चों कितनी है, 300 रुपए रखी गई है। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे परीक्षा दिनांक की। तो परीक्षा दिनांक कब से है, तो ये एग्जाम जो है लगभग है ना 25 से 30 दिन मतलब 1 महीने के आसपास चलने वाला है। तो ये जो एग्जाम प्रारंभ होगा, शुरुआत होगी इसकी, वो 25/4 से शुरुआत होने वाली है। 25/4/2023 से इसकी शुरुआत होगी। और ये जो पेपर होगा बच्चों ये 2 शिफ्ट में रखा गया है। ओके, ये 2 शिफ्ट में रखा गया है। एक तो सुबह होगा जो कि 9 से 11:30 होगा, और दोपहर टाइम में होगा 2 से 4:30 होगा। अर्थात जो इसकी अवधि होगी बच्चों कितनी होगी, इसकी जो अवधि रखी गई है ना, वो जो है तो 2.5 घंटे की रखी गई है ना, 2.5 घंटे की रखी गई है। 2 घंटे 30 मिनट का जो है तो पेपर होगा आपका। ओके, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होने वाला है और 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। टोटल आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा, है ना। उसके पहले रिपोर्टिंग टाइम आपको देखना पड़ेगा। योग्यता क्या रहने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो योग्यता जो है माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता कम से कम आपके पास में स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब आपके पास में या तो बीए हो, है ना, या तो जो है तो बीएससी हो, या फिर जो है तो आपके पास में बीकॉम हो, और इन सभी के साथ में, है ना, स्नातक के साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में या तो डीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। ओके, डीएड बीएड होना चाहिए। इसमें जो है तो बीएलएड भी मांगा है, अगर किसी के पास में बीएलएड है वो फॉर्म भर सकता है। बीए बीएड अगर है आपके पास में, है ना, बीए के साथ में बीएड है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी के साथ में बीएड है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक अच्छा ऑप्शन दिया है इसमें उन छात्रों के लिए जो बीएड और बीएससी एड, है ना, बीएससी एड के साथ में अगर उन्होंने पढ़ाई किया है तब भी वो फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें जो है हमने देख लिया है। अब इसमें हमने देखेंगे कि वैधता क्या रहेगी, वैलिडिटी क्या रहने वाली है। तो वैलिडिटी जो है इसकी शिक्षक पात्रता आजीवन जो रहेगा, है ना, उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 2018 या उसके बाद से लागू हुआ है, तो ये हमेशा जो है तो रहने वाला है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं वेतन की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो जो शिक्षक भर्ती जो निकाली गई है वो रूल बुक 2018 के हिसाब से निकाली गई है, और आप लोग की जो न्यूनतम सैलरी रहने वाली है वो कम से कम आपको 32,800 रुपये मिलेगा, प्लस ग्रेड पे रहेगा, और महंगाई भत्ता उसमें ऐड होकर के मिलने वाला है, अर्थात 32,800 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। साथ में महंगाई भत्ता 7वां वेतन जो लागू हुआ है उसके हिसाब से महंगाई भत्ता भी इसमें ऐड होकर के आपको मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्या, सिलेबस। सिलेबस हमको देखना है, तो आपका जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होने वाला है। कुल जो अंक होंगे वो 150 होंगे। समय जो होगा वो 2.5 घंटे का रहेगा, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। इसमें 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में जो है तो एग्जाम को लिया जा रहा है। पार्ट ए जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है ना, सभी शिक्षक गणों के लिए कंपलसरी है, अर्थात जनरल हिंदी, जनरल अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी जो है ना, जो पेडागॉजी है वो सभी के लिए कॉमन है, सभी छात्रों के लिए कॉमन रहेगा, अर्थात 30 नंबर का पेपर जो है सभी का सेम आएगा। जो 120 नंबर का पेपर आएगा वो सभी का अलग रहेगा, वो संबंधित विषय से रहेगा। जैसे कोई शिक्षक जो है तो हिंदी से उन्होंने पढ़ाई किया है और हिंदी से अगर वो जो है तो करना चाहते हैं, है ना, अगर उन्होंने एमए किया हिंदी से, इंग्लिश से एमए किया है, या संस्कृत से किया है, उर्दू से किया है, मैथ से किया है, साइंस से किया है, सोशल साइंस से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से पर्टिकुलर आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका स्ट्रीम है कि मैं इंग्लिश का टीचर बनना चाहता हूं, तो आपका जो इंग्लिश आएगा वो 120 नंबर की आएगी। यदि आप हिंदी से भरेंगे तो हिंदी आपका जो है 120 नंबर आएगा। ये लैंग्वेज नहीं है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना। जैसे आप जो है तो अगर वर्ग 2 में टीचर बन रहे हैं, वर्ग 1 में टीचर बन रहे हैं, तो स्पेसिफिक या तो आप फिजिक्स के टीचर बनेंगे, मैथमेटिक्स के बनेंगे, हिंदी के बनेंगे, इंग्लिश के बनेंगे, संस्कृत के बनेंगे, तो जिस सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे उससे संबंधित जो है 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, अब हम देखेंगे न्यूनतम अंक। यदि आपको पात्रता परीक्षा को पास करना है ना, पात्र बनना है, या पात्रता परीक्षा का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो यदि एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, है ना, कोई भी छात्र ऐसे हैं जो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको कम से कम 50 नंबर लाना, 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, है ना। जो 150 का पेपर है उसमें कम से कम आपको कितना लाना पड़ेगा, 75, अर्थात 75 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई कहलाएंगे। आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला उतने में, लेकिन आप पात्रता के तौर पर, है ना, आप क्वालिफाइंग नेचर में रहेंगे, अर्थात क्वालिफाई कहलाएंगे। अगर आपका जो 75 मार्क्स है ना, जो 75 मार्क्स है, अगर इससे कम आपके अंक आते हैं तो फिर आपका जो है तो क्वालिफाई नहीं होगा, अर्थात आपको पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई नहीं दिखाया जाएगा। ओके, यदि वो अन्य एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अलावा कोई है स्टूडेंट, चाहे वो यूआर जनरल कैटेगरी के हों या कोई भी हों, उनको कम से कम जो है तो, है ना, 150 में 60% लाना अनिवार्य होगा। तो ये न्यूनतम अंक जो है तो पात्रता के लिए क्राइटेरिया है ना, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, अर्थात क्वालिफाई आप कब कहलाएंगे, जब कम से कम एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के छात्र 50% मिनिमम लाएं, और यूआर या अन्य कोई छात्र हैं तो कम से कम 60% वो जो है तो अपने न्यूनतम अंक को प्राप्त करेंगे, तब जाकर के आप जो है तो क्वालिफाई जो है तो कहलाएंगे। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो है डीएलएड।
बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं जो किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं और वहां से उन्होंने डीएलएड कर लिया है, तो क्या डीएलएड इसमें मान्य होगा? क्या डीएलएड किए हुए छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें मैंने रूल बुक को अच्छे से स्टडी किया है, तो उसमें कोई अपडेट नहीं है। रूल बुक से संबंधित जो है तो उसमें मैंने देखी सारी पॉइंट्स को देखा है, तो उसमें जो है तो पात्रता परीक्षा जो है तो है ना डीएलएड वाले छात्रों का जो है तो पात्र नहीं है ये, उसमें अभी तक जो है तो मैंने जो सर्च किया है मेरे हिसाब से जो चीजें उसमें दिखी हैं है ना, उसमें डीएलएड नहीं है। बट आप जो है तो एक आवेदन दे सकते हैं भोपाल में जाकर के कि हम लोग जो है तो ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए हमने डीएलएड किया है, तो डीएलएड क्यों मान्य नहीं है, मान्य होगा कि नहीं होगा, इसकी जानकारी आप लोग जो है तो ले लीजिएगा। जहां तक मुझे मालूम है अभी इसमें डीएलएड का कोई जिक्र नहीं है, अर्थात इसमें केवल क्या मांगा है, डीएड, बीएड, बीएलएड है ना, बीए डीएड या बीएससी डीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए है ना, बीएड होना चाहिए, बीएससी है ना, बीएससी एड होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इसमें मांगा है। ग्रेजुएशन तो सभी के पास कंपलसरी होना चाहिए है ना, ग्रेजुएशन के बाद ही आप डीएलएड, डीएड, बीएड सब कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक नोटिफिकेशन जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा रिक्वायरमेंट 2023 की जो निकाली गई है उसमें हमने विस्तार से देखा है कि आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, परीक्षा फीस क्या रहने वाली है, परीक्षा की दिनांक क्या रहने वाली है। ये 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, सुबह और दोपहर में। ये पेपर 2.5 घंटे का टोटल रहने वाला है। ओके, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन होना चाहिए और डीएड बीएड आपके पास में होना चाहिए, साथ में बीएड और बीएससी एड भी आपके पास में है, तब भी आप जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। ये जो परीक्षा है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो आजीवन रहेगी, मतलब जो अंक आपके मिल जाएंगे उस अंक के आधार पर आजीवन आप जो है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये एक्सपायरी नहीं होगा, जैसे पहले क्या होता था 5-7 साल के लिए वैलिड होता था, इसके बाद आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता था, पर अब जो है तो इसकी वैलिडिटी आजीवन कर दी गई है, अर्थात 2018 या उसके बाद से लागू किया गया है। 2018 के बाद अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसका जो स्कोर कार्ड होगा वो आजीवन रहने वाला है। सैलरी हमने देख लिया 32,800 से जो है तो अधिक रहेगी कि न्यूनतम इतना रहना ही है, और महंगाई भत्ता उसमें ऐड होकर के मिलेगा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 2 पार्ट में पेपर आएगा, 30 नंबर का कॉमन रहेगा सभी के लिए, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य है ना ज्ञान और शिक्षा साथ पेडागोजी रहेगा, और 120 नंबर का जो संबंधित रहेगा विषय संबंधित रहेगा, जिस विषय से आप जो है तो फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस विषय को आप सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहते हैं है ना, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हैं वही सब्जेक्ट से आपको संबंधित जो है तो क्वेश्चन 120 नंबर के आएंगे। कम से कम आपको अगर एसटी एससी ओबीसी के बच्चे हैं तो 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, मतलब 150 में 175 लाना ही पड़ेगा। यदि आप यूआर अन्य हैं तो 60% के आसपास में आपको अंक लाना पड़ेगा, तभी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्वालिफाई जो है तो सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। डीएलएड इसमें जो है तो अभी पात्रता नहीं है, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, बाद में ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसकी जानकारी जो है जैसे अपडेट होगी हम बताएंगे। फिलहाल ये रही जानकारी हमारी है ना, स्कूल शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो रिक्वायरमेंट दी गई है ना, ये जो है तो माध्यमिक शिक्षक के लिए है, अर्थात क्लास 8 तक के लिए है ना, क्लास 8 तक के लिए है, वर्ग 2 के लिए जो है तो यह रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ओके, तो मेरे शिक्षक गणों को जो है तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जितने शिक्षक साथी हैं वो इस नोटिफिकेशन को देखें है ना, पीबी में जाकर के कंप्लीट वेबसाइट में जाकर के कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका जो है तो एक बार देख लें, जिससे उनको और क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो आज की जो है वीडियो यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।